आप देख रहे हैं TAN स्पोर्ट्स। मैं हूं आपका होस्ट तनवीर अब्बास और आज मेरे साथ वापस आ गए नादिर वीरानी। अस्सलाम नादिर। वालेकुम अस्सलाम तनवीर। ये मजा आया शो तो नहीं है ना? नहीं यार, सीरियस ये वाला शो सीरियस है? तो सीरियस वैसे ही टॉपिक। होगा जैसा कि हम नॉर्मली करते हैं, और आई डोंट नो कि ओके जी। हमारे नाजरीन को उस पे क्या होगा। लेकिन बिफोर आई वी स्टार्ट, आई वांट टू थैंक माय फ्रेंड कैसर कुरैशी, जिन्होंने पिछला शो ऑफ किया कोर्स। हमारे साथ और लोगों ने उसको बहुत एंजॉय किया और बहुत ज्यादा, बहुत और जो कितने है अब व्यूज, वो बहुत अच्छे व्यूज आ गए हैं और कमेंट्स भी बड़े अच्छे आए हैं। हमारे स्टैंडर्ड से तो बहुत अच्छे व्यूज है। 500 होने वाले हैं ऑलरेडी। तो माशाल्लाह माशाल्लाह, देखिए, कमेंट्स भी बड़े अच्छे हैं उसमें, हमारे और तो जो कमेंट्स भी कमेंट्स आए अच्छे हैं। आ रहे हैं और खाली माशा यूट्यूब पे नहीं, व्हाट्सएप पे भी बेतहाशा कमेंट्स यस और बहुत फरमाइशें आ रही हैं। भाई अब तो लोग हमें टॉपिक्स भेज रहे हैं कि आप इस बात पे बात करें, इस बात पे बात करें। तो जी बिल्कुल। कैसर पाकिस्तान कुरैशी क्रिकेट जो में है, तो बात करने के लिए कुछ है नहीं, तो हम कुछ आप यही करें। अब पाकिस्तान सही क्रिकेट बात में है, तो कुछ बचा नहीं। पाकिस्तान क्रिकेट खुद एक मजाक है, तो फिर अब मजाक में ही उसको टाल दें तो ज्यादा मजाक बेहतर ही करें, एग्जैक्टली। आई मीन सीरियसली, अभी हम बात करते हैं एक दो टॉपिक पे, आज तो पता चलेगा कितना मजाक कहाँ तक पहुंच गई है। है। सही बात है। चले तो बात करते हैं पहले हम लोग पाकिस्तान साउथ अफ्रीका की टेस्ट सीरीज पे। दूसरा जी टेस्ट बिल्कुल। हमारे हिसाब से तो अब से कुछ घंटे बाद स्टार्ट होने वाला है। तो जब जी तक बिल्कुल। शो रिलीज होगा, एक दिन का खेल मेरा ख्याल है हो चुका होगा। तो इस टेस्ट में पहले जरा सी इससे बात कर लेते हैं। कोई आप चेंजेस देख रहे हैं इस टेस्ट मैच में कि नंबर नहीं 11 खैर, ने बैटिंग करने के लिए हम हसन अली को कंटिन्यू करेंगे? मुझे तो लगता है कंटिन्यू करेंगे। आई डोंट थिंक सो कोई चेंज। आई डोंट फोरसी एनी चेंजेस नाउ। पिंडी की विकेटें वैसे आई थिंक स्पिन सपोर्ट करेगी, लेकिन आई डोंट नो कि हम अब्रार को लेके जाएंगे पिंडी में। सो यही स्कॉट, मेरे ख्याल से तो यही प्लेइंग 11 रहेगा मेरे ख्याल से। हो सकता है आफरीदी जो है आसिफ आसिफ आफरीदी है, राइट? हम्म। हो आसिफ सकता है अफरीदी। उसको भी चांस मिल सकता है। अबरार अबरार को तो हम इसलिए बोलते हैं कि ताकि एक यंगर प्लेयर आप खिलाएंगे अभी से, तो वो आगे चल के एक अच्छा बॉलर बनेगा। क्योंकि नौमान ऑलरेडी 39 ईयर्स है, साजिद की भी अच्छी खासी एज है, तो ये लोग कब तक खेलेंगे? यू नीड टू तो ब्रिंग इन आसिफ सम न्यू ब्लड। अफरीदी भी कितने साल का है? आसिफ अफरीदी आसिफ भी आफरीदी, आई एम ओनली सेइंग आसिफ आफरीदी, क्योंकि मुझे लगता है कि उसको एक टेस्ट मैच खिला करके वो अपना एक कर्ज अल्लाह उतारने के हाफिज। चक्कर में, जैसा बेचारे ताबिश खान के Yeah, साथ but किया था। हाँ, but that should not be a criteria to play यार। No, ये no, I अनदर don't think मजाक so. है, ये भी एक मजाक है यार, ये भी एक मजाक है। प्लेयर के साथ पीस टीवी, पाकिस्तान कॉमेडियन ब्यूरोक्रेसी। बस एग्जैक्टली, उनकी आई टोटली एग्री। आई मीन सीरियसली, आई मीन ये तो प्लेयर के साथ भी तो मजाक ही है ना यार। आप उसको बिल्कुल 40-38 साल की उम्र टेस्ट मैच खिला रहे हो और फिर बोलोगे अब जाओ एक मैच खेल के। बिल्कुल सही बात है। उसको बेचारे बस प्लेयर का फायदा शायद ये हो जाता होगा कि उसको पेंशन मिलनी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि पेंशन अपेरेंटली सिर्फ टेस्ट क्रिकेटर्स को मिलती है। टेस्ट क्रिकेटर्स अग्री। सो चले, हो सकता है चेंज हो जाए, लेकिन साउथ अफ्रीका ऑफ कोर्स इनका बेस्ट स्पिनर इज बैक, सो आई थिंक पाकिस्तान विल गेट इन ट्रबल। हाँ अब तो, अब मुझे लेकिन नादिर मुझे ये भी लगता है कि एक टॉप पे भी चेंज होना चाहिए कि जो है अब्दुल्ला शफीक को बिठा करके आप हमारे जो कैप्टन है शान मसूद, उससे ओपनिंग कराएं। तो जब और शान नहीं कामरान था को तो आप शान ओपन कर ही रहा था ना, और है भी ओपनर। बिल्कुल है और भी ओपनर। कामरान और फिर गुलाम को लेकर के आए आप टीम। आई एग्री कि कामरान गुलाम शुड भी, हमने पहले भी डिस्कस किया था लास्ट शो में कि कामरान गुलाम की जगह बन नहीं रही, लेकिन उसकी बननी चाहिए जगह। हाँ, और यही ऑप्शन है कि इफ शान ओपन्स राइट, देन देन सही देन बात देयर है। इज अ स्पॉट फॉर हिम। बट कामरान आई डोंट नो, गुलाम हम अपने हमेशा यार नाम की तरह गुलामी करेंगे तो गुलामी टीम में कर रहे आएंगे, हैं। वरना वरना नहीं आएंगे। ये अब्दुल्ला शफीक यार, ये ये क्यों इतना इतनी अच्छा जल्दी आ टैलेंट रहे है हैं? इतना नादिर, टैलेंट लेकिन है, लेकिन किस किस्म के परफॉर्मेंसेज आ रही हैं। लेकिन आपको इनको बिठाना पड़ेगा और बिठा के इनको मैं एग्री फर्स्ट हूँ। क्लास क्रिकेट खिलानी पड़ेगी। वरना हमारे यहाँ होता ही है कि हम बिठाते हैं एक प्लेयर को, उसके बाद उसको दोबारा लेकर के आ जाते हैं, दोबारा लेके ना आ उसकी जाते हैं कोई ना। परफॉर्मेंस होती है ना कुछ होती है। तो देखिए, देखिए इमाम उलक ने एक मैच में कर लिया है अपना स्कोर, तो अब पता नहीं अब वो आगे करेंगे कि नहीं करेंगे। यार सेकंड लेकिन इनिंग स्टंप हो रहा है यार, दूसरे तीसरे ओवर में। आई डोंट अंडरस्टैंड यार। आई बता मीन यार, ऐसा कैसे चलेगा? आपने एक मैच सीरियसली, इनिंग में कर लिया तो आपको एक सेटिस्फेक्शन हो गया कि हाँ भाई क्या मेरी भाई जगह ही जगह पक्की हो गई। पक्की हो गई भाई अगले टेस्ट मैच के लिए। सही बात है, सही बात है। चले पहले टेस्ट पे थोड़ी सी ओके बात करते हैं। यू वांट टू से यार, समथिंग? परफॉर्मेंस मेरे ख्याल से was not happy with the performance. Maybe we won the toss, so we won the match हाँ probably. एग्जैक्टली। But
but performance was not, it was not a dominating win. Of course 80 नंबर and whatever we won, but win dominating नहीं थी, हमने dominate नहीं किया था मैच को, in my opinion. That is true. And और मैं ये कहता हूँ कि अगर पाकिस्तान ने जिस तरह से पहला टेस्ट खेला, अगर वैसे ही सेकंड टेस्ट खेलेगा तो अब जरूर हारेंगे. हाँ, will be regardless of toss, क्योंकि साउथ अफ्रीका will come back very strong. Very strong. और फिर उनका मेन स्पिनर इज बैक, सो बैकफायर नहीं हो जाए. सही बात. तो यही लग रहा है कि बैकफायर हो जाए जैसे वेस्ट इंडीज के सामने हुआ था. बिल्कुल बिल्कुल. एक चीज जो हमने अच्छी लगी मुझे और हमने बड़े जमाने बाद देखी, वो थी शाहीन शाह अफरीदी की रिवर्स स्विंग. जबरदस्त उसने खेला था. मैंने मैच तो नहीं देखा, लेकिन उसकी वो बॉलिंग मैंने डेफिनेटली आई वेंट एंड वॉच्ड द हाइलाइट्स. मैंने जो पहली विकेट ली थी उसने, उनके जो लंबे सांपों जैसे बालों वाला बैट्समैन है उसकी, जिसने पहले इनिंग में सेंचुरी भी की थी. उसकी जो विकेट ली थी वो मैंने देखा था, और वो बड़ी अच्छी बॉल थी वो. दैट वाज वेरी गुड बॉल. और बोलने के वो टेल एंडर्स का आउट किया, लेकिन आई थिंक दोस बॉल्स वर रियली गुड फॉर अ गुड बैटर आल्सो. बिल्कुल, आई टोटली एग्री विद यू. तो वो एक बड़ा पॉजिटिव है, एंड आई होप कि शाहीन शाह अफरीदी जो है इसी तरह से परफॉर्म करता रहे, because we need this Shaheen Shah Afridi for sure. बिल्कुल, absolutely, there is no doubt. Talking about Shaheen Shah Afridi, वही एक कुछ रूमर्स सुनने में आ रही है. सही आइडिया शाहीन के लिए. बिल्कुल. तो ये क्या सिलसिला है यार, आपके ख्याल से अगर ये रूमर, लेट अस अज्यूम कि रूमर सही है, तो क्यों हम रिजवान को हटा के शाहीन को ला रहे हैं? नो आइडिया कि रिजवान को हटाने का रीजन क्या? चैंपियंस ट्रॉफी? What is the logic here? लॉजिक, अगर इसमें कोई लॉजिक है ना, तो वो ये मुझे ये समझ में आती है कि भाई आप शाहीन शाह अफरीदी को व्हाइट बॉल का कैप्टन बना रहे हैं, वो T20 में भी वही कैप्टन होगा. आई एग्री. अब व्हाइट बॉल का बनाया, अब उसको भी निकाला है सलमान चुइंगम गाय को, बिल्कुल आपके शो में जो था. ठीक है ना. सो बिल्कुल जी. हाँ, आप व्हाइट बॉल बनाते हैं, एक व्हाइट बॉल, एक रेड बॉल कैप्टन, एंड देन यू गो विद इट. कोई लॉजिक ही नहीं कि शाहीन अफरीदी एक ओडीआई. हाँ, अगर हम खाली ओडीआई के लिए बना रहे हैं तो फिर तो बहुत स्टूपिड डिसीजन होगा. बिल्कुल क्योंकि रिजवान हैज नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग. आप जो चैंपियंस ट्रॉफी हारे थे वो रिजवान की कैप्टेंसी से नहीं हारे थे, आप एक ओपनर और एक स्पिनर के साथ खेल रहे थे, इसलिए हारे थे. बिल्कुल जी. आपकी कॉम्बिनेशन ही बहुत गलत थी. सो एब्सोल्युटली. तो उसमें कप्तान का इतना ज्यादा फॉल्ट नहीं था, लेकिन इस चैंपियंस ट्रॉफी के बेसिस पे आप उसको हटा रहे हैं, जबकि आप उसने सीरीज हम ऑस्ट्रेलिया में जीते, साउथ अफ्रीका में जीते. We lost against Bangladesh, and we lost against West Indies, correct? If I'm not mistaken. I think so. Yes, you're right. Yeah. लेकिन ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना और साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में हराना was a huge deal. Exactly. तो यार आप I don't know कि हम क्यों, जैसे आपने पिछले शो में जिक्र किया था, ये कप्तानी आना जाना यार लगा रहता है क्या? I mean it doesn't make any sense कि आप इतनी चेंजेस क्यों कर रहे हैं? अगर आप देखें, वर्ल्ड कप आपका 2027 है, ओडीआई वर्ल्ड कप, जो अभी मेरे ख्याल से साउथ अफ्रीका में है, और 2 साल है, बिकॉज इट विल बी इन नवंबर या अक्टूबर. 2 साल है. अभी शाहीन को क्या वर्ल्ड कप के लिए प्रेप कर रहे हैं? तो क्या रिजवान की जगह अभी टीम में बनेगी, नहीं बनेगी? आपको कोई यंग विकेट कीपर लाना, इज दैट्स द प्रोसेस, इज दैट्स द माइंडसेट बनती है. I don't know. हमारे एक व्हाट्सएप ग्रुप पे किसी ने बोला, यार हम लोग 5 साल के लिए कैप्टन बना के क्यों नहीं छोड़ देते? तो मैंने कहा कि भाई हम तो 5 साल के लिए प्राइम मिनिस्टर बना के नहीं छोड़ते, तो आप तो कैप्टन ही. अब तो कप्तान ही. कप्तान 5 महीना रह जाए तो बहुत है यार, ये 5 साल की बातें हो रही है. That's a good one. प्राइम मिनिस्टर हमारे 5 साल नहीं रहते. हाँ, पता नहीं, हमारी तो हिस्ट्री में मुझे नहीं याद पड़ता कि कब लास्ट टाइम किसी प्राइम मिनिस्टर ने अपना टर्म पूरा कंप्लीट किया होगा. हम तो प्राइम मिनिस्टर को नहीं रहने देते. एग्जैक्टली. हम कप्तान को कहां से रहने देंगे? कप्तान को कहां से? नहीं, आई नो यार, बट अगर शाहीन अगर रिजवान को तो खैर कंफर्म इन्होंने हटा दिया है. नाउ शाहीन जैसे रूमर है, शाहीन नहीं तो और कौन है फिर? और तो मेरे हिसाब से तो कोई नहीं है. आई होप कि फिर सलमान अली आ गए, यहाँ पे भी ना. नहीं भाई, नहीं. फिर तो आपकी बात सही हो जाएगी ना, व्हाइट बॉल कप्तान एक वजह, एक व्हाइट बॉल कप्तान हो जाए. थोड़ी कंफ्यूजन मुझे इसलिए है कि मैंने तो ये सुना था कि शाहीन शाह अफरीदी को ओडीआई स्क्वाड में पिक ही नहीं कर रहे, उसको रेस्ट करा, ताकि अभी इतनी आगे क्रिकेट खेलनी है, तो दे वांट टू रेस्ट हिम आफ्टर द सेकंड टेस्ट.
कि वो ओडीआई नहीं खेले फिर टी20 में जाए। लेकिन अब एकदम उल्टी बात हम सुनने में आ रही है कि वो कैप्टन बनाने की बात हो रही है उसको। मेरे ख्याल से तो ऐसा होगा नहीं, ये खाली रूमर होगी और इन रियलिटी रिजवान विल स्टे एज कैप्टन। बट लेट्स सी, रिजवान हैज अब बीन नेक्स्ट रिमूव्ड। वीक में नेक्स्ट रिजवान हैज बीन रिमूव्ड। आज के डॉन में था। आर यू श्योर? आई थिंक क्रिकेट इन्फो में मैंने पढ़ा था हिज कैप्टेंसी इज इन डाउट। लेकिन चलें, अब नेक्स्ट वीक में डिसाइड होगा। पाकिस्तान की ओडीआई टीम अनाउंस होनी है मेरा ख्याल है मंडे ट्यूसडे किसी दिन, तो बातें हाँ, तब थोड़ी क्लियर होंगी। और या टी20 का भी, तो पहले तो हम टी20 खेल लें ना, टेस्ट मैच के फौरन बाद टी20 है, फिर ओडीआई बाद में है। और राइट, एक्चुअली यू आर राइट, ओडीआई तो बाद में है, पहले तो या टी20 की, फिर इसका मतलब पहले टीम अनाउंस भी करनी होगी उनको। ये कप्तान भी चेंज कर दें यार प्लीज। हमने प्लीज तो यार पूछा प्लीज। था मार्क हुसैन से, तो वो तो हाँ कह रहे हाँ थे कि भाई अभी तो पता नहीं। बहरहाल, यार, अब नहीं चेंज होगा तो इसका मतलब वर्ल्ड कप तक चेंज नहीं होने वाला। फंस जाएंगे यार। अगर बिल्कुल हम लोग बिल्कुल फंस जाएंगे, ये ओ बहुत रॉन्ग मैन, डिसीजन होगा, बहुत रॉन्ग डिसीजन होगा। लेकिन बहरहाल देखें, माइक हैंसन जो रियल माइक हैंसन है वो यही कह रहे हैं कि कैप्टन नहीं चेंज होगा, कैप्टन यही यप रहेगा। यप, तो फिर तो नहीं चेंज होगा। ट्राई सीरीज की हाँ तरफ जी, बढ़ते हैं शो को रैप अप करने से पहले। जी तो बिल्कुल। जनाब, बड़ी तेजी से अफगानिस्तान बाहर हुआ है और जिम्बाब्वे आ गया ट्राई सीरीज में। जी बिल्कुल। शायद हमें हाथ जिम्बाब्वे से मिलाना है, इसलिए हमने कहा हम जिम्बाब्वे से खेलेंगे, अब हम अफगानिस्तान नहीं है। आई डोंट नो सही बात मैन, है दिस यार। इज मुझे कम से कम एक चीज ये अच्छी हाँ हाँ, लगी कि पीसीबी ने जरा सा भी टाइम नहीं जाया किया इसमें। जैसे ही अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अनाउंस किया कि वो नहीं खेलेंगे, इन्होंने फौरन जिम्बाब्वे इट के वाज अनाउंस कर या इट्स वाज मैटर ऑफ फ्यू आवर्स, दिया। सेटलमेंट हो गया तो कि भाई और सीरीज, आई थॉट कि सीरीज खत्म हो जाएगी, नहीं होगी सीरीज, या ओनली बायलैटरल क्रेडिट होगी। शुड बी गिवन वेयर क्रेडिट इज ड्यू। तो ऑल्दो अफगानिस्तान होती तो ये ट्राई सीरीज और ज्यादा एक्साइटिंग होती, लेकिन कम से कम जिम्बाब्वे से ही अच्छे मैचेस देखने को अरे यार, मिलेंगे। क्या जिम्बाब्वे से क्या हम हार जाएंगे भाई, आप हमारी क्या बात करते हो। हारे तो है ना, हम रिसेंटली हराया है बिल्कुल, जिम्बाब्वे ने हमें यार हाँ, टी वर्ल्ड कप में ट्वेंटी में। लेकिन हराया, ये हाँ, टी20 में हराया, जी बिल्कुल। हराया तो पाकिस्तान का कुछ नहीं पता है भाई। और ये भी हो बिल्कुल सकता जी, है कि हम ये भी जीत जाएंगे और फिर दोबारा से हमारी उम्मीदें बढ़ जाएंगी कि वर्ल्ड कप में तो अब हम जाके फोड़ के आ जाएंगे बिल्कुल। तो कुछ नहीं होने और वाला है फिर वर्ल्ड जो कप में। जो होता है वर्ल्ड कप हमारे में साथ वही होगा दोबारा वही होगा, सब दुआएं कर रहे होंगे, बारिश आ जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। से। चले, चले जी, शो को यहाँ पे रैप अप करते हैं मेरा ख्याल है। जी छोटा सा शो हमने कहा कि कर लिया जाए आज। जितना सीरियस कोशिश करिए कि ज्यादा सीरियस नहीं रखें, लेकिन बहरहाल जैसा हमने पिछला अपना पैरोडी शो किया था वैसी तो बात नहीं आ सकती, तो उसके लिए तो आपको अलग से तैयारी करके ही करना पड़ेगा। लेकिन वो शो भी हम इंशाल्लाह जल्दी लेकर के आएंगे, और मजीद हमारे जो रेगुलर क्रिकेट पे शोज हम करते हैं वो वैसे ही हम करते रहेंगे। आई होप कि आपको पसंद आएगा। चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, शो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए। अगले शो तक के लिए इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।